हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के तकरीबन आधे से ज़्यादा या फिर सारे तो मैं नहीं कहूँगा, आधे से ज़्यादा ही कहूँगा, कंसेप्ट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एक ऐसी टर्म है जिसको समझने से पहले आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एनालिसिस एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम किसी भी सिस्टम के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम एनालिसिस एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि किस किस्म की हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है। फिर हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके, कि हमने क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, हम ऐसे कह सकते हैं। जब इन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर कर लेते हैं तो उनकी बेसिस के ऊपर हम सॉफ्टवेयर का एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। और जब हमारे पास डिज़ाइन बन जाए तो हम उसको कोडिंग की तरफ ले जाते हैं। और जब कोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है फिर हम उसके ऊपर उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल भी है या नहीं, क्या हमारे सिस्टम में कोई बग्स वगैरह हैं या नहीं। ये सारी की सारी टेस्टिंग हम करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर देते हैं और फिर लाइफ टाइम मेंटेनेंस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, अब सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इसी का रिवर्स होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि लेगसी सॉफ्टवेयर। लेगसी सॉफ्टवेयर हमारे पास जो होते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं मेंटेन करना, और या उनको बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बाइस होता है। और ये वही सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके ऊपर हम री इंजीनियरिंग करते हैं। री इंजीनियरिंग करने के लिए इनके पास ऑफ कोर्स कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिक पे हम इन्हें ये कहते हैं कि ये लेगेसी सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे कि लेगेसी सॉफ्टवेयर ओल्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर हो सकता है। ओल्ड का मतलब काफ़ी टाइम पहले बना हो सकता है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी में जो कि अब तक ऑब्सलीट हो चुकी है। फिर उसके बाद ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, सिस्टम्स हो सकते हैं जिनको मैनेज करना आज के दौर में या इनको री इंजीनियर करना इतना आसान नहीं होने वाला। फिर उसके बाद ये इनहेरिटेड हो सकते हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये बने थे एक पुराने बैच के द्वारा, और वो अब वो जो बैच था वो जा चुका है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। अब हमें क्या करना है, हमें इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है। ऐसे सॉफ्टवेयर को भी लेगेसी सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। और फिर पूरली डॉक्यूमेंटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी हम लेगेसी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही जानते हैं। सही। सॉफ्टवेयर की अगर री इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पहला है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और दूसरा है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। इनमें फ़र्क क्या है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, ये जो है ये एक प्लेन्ड एक्टिविटी होती है। और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से भी ज़्यादा प्लेन्ड एक्टिविटी होती है। सही है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, छोटे मोटे बग्स वगैरह या बड़े बग्स भी हो सकते हैं, हम उनको रिमूव करते हैं। हम अपनी फंक्शनैलिटी को बचाते हैं अपने सिस्टम की, कि हमारा सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करता रहे। लेकिन एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम एक नया डिज़ाइन बनाते हैं, एक नया सिस्टम बनाते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में हम आर्किटेक्चर के साथ पंगा कभी नहीं करते, जैसा आर्किटेक्चर है वैसा ही रहने देते हैं, सिर्फ पुरानी चीज़ों को बेहतर करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में हम पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को ही चेंज कर सकते हैं। पूरे को तो नहीं, लेकिन कम से कम ये भी कर सकते हैं। कभी कभी हम पूरे को कर लेते हैं, कभी कभी हम आधे को करते हैं। ये डिपेंड करता है हम किस किस्म की एवोल्यूशन चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम से, या हम उसको कितने हद तक जो है इवॉल्व करना चाहते हैं। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड हालत में जो पड़ा हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हमने डिप्लॉय किया था वो चलता रहे। तो हमारी अप्रोच यही होती है कि बस जस्ट हम उसको फिक्स करें, वो चलने की हालत में रहे। लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक पुराने सिस्टम से एक नए सिस्टम को बनाते हैं। अब इनको जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, इसके कुछ लॉज हैं कि जब आप अपने सिस्टम को क्या करोगे, एवोल्यूशन की तरफ लेके जाओगे तो ये चीज़ें कुछ आपके साथ रास्ते में आपको पेश आएंगी, जैसे कंटिन्यूइंग चेंज। वैसे भी ये हमारे पास हमने शुरू से ही सीखा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है अगर हम उसको चेंज नहीं करते तो वो लेस यूजेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमें ज़रूरी होता है हम चेंज करें, ये एवोल्यूशन में ये काम हो रहा होता है। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी की जब हम उसको चेंज कर रहे होंगे तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। मे भी हमसे पहले उसके ऊपर 5-7 एवोल्यूशंस के फेजेस गुजर चुके हों।
ठीक है, या री इंजीनियरिंग के फेजेस गुजर चुके हों, तो वो अब तक काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया होगा। तो हमें इन टर्म ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड हम कह सकते हैं हो गया होगा। और कंटिन्यूइंग ग्रोथ भी होगी उसमें कि जो जो हम चेंजेस करते जा रहे हैं, फंक्शनैलिटीज़ उसमें ऐड होती जा रही हैं। और ऑफ कोर्स फंक्शनैलिटीज़ का ऐड होने का मतलब यही है कि वो बड़ा होता जा रहा है, लेंथी होता जा रहा है, नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ती जा रही है। और डिक्लाइनिंग क्वालिटी के जूँ जूँ उसमें नंबर ऑफ़ कोड्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, या मुख्तलिफ डेवलपर्स अपने अपने एंड पे काम करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, सिस्टम को बेहतर करते जा रहे हैं, तो उस सिस्टम की कोड की क्वालिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमें उसको भी मैनेज करना है, मेंटेन करना है। तो हम अभी ये चीज़ देखते हैं और हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो क्या है, सॉरी, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है, वो एक एवोल्यूशन का फेज़ होती है, एक सिंगल फेज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, SRE implies a single cycle of taking existing system and generate from it a new system। कि यहाँ पे आपके पास 2010 में आपने एक सिस्टम बनाया था, ये 2011 में आपने उसी सिस्टम से एक नया सिस्टम बनाया है, तो ये जो बीच में एक सिंगल साइकिल हुआ है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग होता है। और इसके ऊपर ये जो 2010 में काम होता है, ये 2011, 2012, 2013, तो ये थ्रू आउट इससे आगे भी चलता रहेगा, 2021, 22, 23, 24 अप टू सो ऑन। इस पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को, या इस पूरी की पूरी ज़िंदगी को जब तक सॉफ्टवेयर है, एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, जब तक जब हम उसमें चेंजेस करते जाते हैं। सही है। तो हम यहाँ से एक ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज इक्वल टू रिवर्स इंजीनियरिंग। कि हमारे पास जो सिस्टम आता है, हम उसको पहले तोड़ फोड़ के हम उसको समझते हैं, फिर उसमें हम चेंजेस करते हैं डेल, और फिर हम उसमें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब हम उसको जोड़ते हैं और एक नए सिस्टम को बनाते हैं। और यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।